ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में बड़े मंगल को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। जेठ माह में पड़ने वाले मंगलों को बहुत लाभकारी माना जाता है। जेठ माह के मंगलवार सन 2025 में 13 मई से प्रारंभ होकर के 10 जून तक हैं। इस बीच 5 मंगलवार पड़ेंगे। इन दिनों में आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी विशेष पूजा करते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य करें कि हमारी मनोकामना हनुमान जी सुन ले और उसे पूर्ण कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको आगे भी प्राप्त होती रहें। और यदि पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा मेरे चैनल पर आने के लिए। अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा बड़े मंगल में हम ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे हनुमान जी को हम प्रसन्न कर सके और हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन 5 मंगलों में हम कौन सी विशेष पूजा कर सकते हैं, कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय जानने से पहले ये जानते हैं कि इसका विशेष महत्व क्यों है। एक मान्यता के अनुसार जेठ माह के मंगलवार को ही हनुमान जी ने बूढ़े रूप को धारण किया था, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार इसी जेठ माह के मंगलवार को ही हनुमान जी का मिलन श्री रामचंद्र जी से हुआ था, इसलिए ये मंगलवार बहुत विशेष महत्व रखते हैं, जेठ माह के मंगलवार। आइए अब जानते हैं उपायों के बारे में। सर्वप्रथम तो इन मंगलवारों को हमें संकल्प करके कोई भी विशेष पूजा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए। यदि संभव हो तो ये 5 मंगल आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं। और अगर ये सुंदरकांड का पाठ संभव नहीं है तो आप संकल्प करके प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी को लाल रंग के फूलों की माला चढ़ाएं। हनुमान जी को इन 5 मंगल आप मीठा पान अवश्य चढ़ाएं। हनुमान जी को आप पीपल के पत्ते पे राम लिख करके चढ़ाएं। ये छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय हैं। आगे आप क्या, इसमें एक उपाय ये भी है कि अगर आप किसी भी मंगलवार को अपने घर में केसर लेकर के आते हैं तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। लाल रंग के वस्त्र खरीदते हैं यदि मंगलवार के दिन, जेठ के मंगलवार के दिन, तो भी ये बहुत शुभ फलदायक होता है। आप कुछ चीजों का दान भी कर सकते हैं इन 5 मंगल में से किसी भी मंगल को। आप लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, मूंगफली का दान कर सकते हैं। ये सब दान बहुत प्रभावशाली होते हैं। एक उपाय आप और कर सकते हैं कि मंदिर में जाकर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हनुमान जी के साथ साथ राम जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और यदि दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप यदि कार्य करते हैं तो आपको दोनों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के एक दीपक अवश्य जला करके आए। यदि आप घर में कुछ पूजा करना चाहते हैं तो अगर अपने घर में सुंदरकांड कर रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ये संकल्प ले सकते हैं कि हम 5 या 7 या 11 बार प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और उसको पाठ करने का तरीका ये है कि आप सर्वप्रथम राम जी का नाम लें, उसके बाद हनुमान संकल्प करके 5, 7, 11 जितना आपने संकल्प किया है उतनी आप हनुमान चालीसा पढ़ें। उसके बाद तुलसी की माला से एक माला राम नाम जाप करें। ऐसा करने से आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। एक कार्य आप और कर सकते हैं,
बहुत छोटा है परंतु बहुत प्रभावशाली है। आप बड़े मंगल में किसी भी मंदिर में जाकर के माचिस का दान कराएं। जैसे जैसे उस माचिस का प्रयोग लोग करते जाएंगे, आपके घर से सारे कष्ट दूर होते जाएंगे। बहुत प्रभावशाली उपाय है, करके देखिएगा। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो और आप अभी तक मेरे वीडियो पे बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक अवश्य कीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं अपने वीडियो में आगे भी लाती रहूंगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान।